बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा, अभी तक मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सब लोगों को माशाल्लाह फ्लटर की बेसिक यूआई बनाना, एपीआई लगाना ये आता है। एपीआई से डाटा उतारना यानी कि गेट से या पोस्ट से किसी से भी जो आपके पास रिस्पॉन्स आए एपीआई का, वो आपको लगाना आता है। अगर वो नहीं आता तो पुरानी हमारे पास वीडियोज़ हैं जिसके अंदर से हम वो चीज़ कवर कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि फ्लटर डेवलपमेंट आपकी एक तरीके की कंप्लीट है। आप पूरी एप्लीकेशन निकाल सकते हो, मगर जो आपका कोड होगा उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कचरा मिलेंगी और कोई सीनियर डेवलपर देखेगा तो बोलेगा यार बहुत बुराई है। और एक चीज़ जो कि यूज़ ही नहीं हुई है सिरे से सही तरीके से, उसका नाम है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है? हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हम कहते थे सेट स्टेट। सेट स्टेट क्या करता है? आपके बिल्ड फंक्शन को, जो आपका बिल्डर फंक्शन है ना, मेन फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर जो जो आइटम आ रहा है उसको एक रिफ़्रेश करता है। ये करता है सेट स्टेट काम। ये ले यार जज़ाकल्लाह, ये लगा दी करो, मैं लगा देता हूँ। सही है, हो गया। अच्छा, सेट स्टेट क्या करता है? सेट स्टेट करता है उस बिल्ड फंक्शन को, यानी कि जो भी हमारे पास स्क्रीन के अंदर इस फंक्शन के अंदर जो भी भाई पड़े हुए हैं, इसके अंदर जो भी भाई पड़े हुए हैं, जितना भी कोड है इस सबको वो कर देता है रिफ़्रेश। ये एक काम करता है सेट स्टेट। स्टेट मैनेजमेंट क्या करती है? इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करती है। स्टेट मैनेजमेंट हमारे पास थर्ड पार्टी के अंदर होती है। बड़े बड़े डेवलपर्स ने हमें कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। अब एक सवाल है आपसे कि आपके पास एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से बैटरी ले रही है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रैम ले रही है, और उसका जो बेस डाटा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं पे स्टोरेज में भी पड़ा हुआ है। 3-4 चीज़ें ले रही है और उससे डायरेक्ट परमिशन भी ले रही है। अब जब आप उस पूरी बड़ी स्क्रीन को रिफ़्रेश करते हो, पूरी स्क्रीन को रिफ़्रेश किया, तो एक बच्चे के भी शायद ये बात समझ में आए कि एकदम से रैम पे एक लोड जाएगा। काम तो हो गया मगर रैम पर एक लोड आएगा, और जैसी रैम पे लोड आएगा तो प्रोसेसिंग इंक्रीज़ होगी, बैटरी कंजम्पशन वो भी बढ़ेगी। अब एज अ फ्लटर डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क आता है। मतलब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर, ये दोनों एक नहीं होते। काइंड ऑफ एक कहला सकते हैं मगर एक नहीं होते। हम लोगों को जैसे कि एसक्यूएल फ्लाइट, लोकल डेटाबेस, ये भी मैनेज कर सकते हैं हम लोग। उन लोगों के लिए मुश्किल है, करते हैं वो लोग भी, प्रेफरेंसेस वगैरह 4-5 चीज़ें। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से डील करते हैं, परमिशंस, बहुत सारे ऐसी किस्म की चीज़ें जिनके अंदर हम बात करते हैं उससे। वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता हुआ नहीं दिखेगा, फ्रंट एंड का लड़का। हम लोग इसके अंदर खैर और बहुत सारी डिटेल निकल सकती है। बहरहाल हमारा मेन इसके अंदर काम क्या था? मेन काम ये था कि वो जो चीज़ जो हम यूज़ करेंगे स्टेट को अपडेट करने के लिए, अब सेट स्टेट है बुरी। ये मैंने स्टार्टिंग में शायद बात बोली थी कि इस वक्त सेट स्टेट यूज़ करना बहुत सही है, ज़बरदस्त, बेहतरीन, मगर एक टाइम बुरा है। क्योंकि अगर आपकी एक स्क्रीन है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 पिक्सल्स के ऊपर मुहित है, फैली हुई है, आपने एक कोई भी छपाटरी करी कहीं पे भी कोड में, तो वो पूरे 10,000 पिक्सल्स को रिकॉल करती है, रीस्टार्ट कर देती है। होना क्या चाहिए? आपने अगर एक पिक्सल पे काम करा तो 9,999 पिक्सल्स को छेड़ना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक दिमाग आता है, सिर्फ उस एक ही चीज़ को अपडेट करो जो चीज़ चेंज हुई है। इसके लिए क्या लगाते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट टूल्स। यहाँ तक क्लियर है? स्टेट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे, तो नहीं, शायद 4 से 5 हमारे पास लाइब्रेरीज़ कह लीजिए मौजूद है जो ये काम हमें करके देती है। उनको यूज़ करने के अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं, और अगर कोर सिस्टम इंजन के अंदर जाओ, बिल्कुल ज़मीन के अंदर उतरोगे, तो आपको एक ही जवाब मिल रहा होगा। नहीं गेटेक्स नहीं, वो तो नाम है। एक ही जवाब मिल रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं, वो ख़ास हिस्से को अपडेट कर रहे हैं जो हमने पढ़ा, जो अभी तक हमने सीखा। इसको सीखने के लिए मेरे अपनी मालूमात के मुताबिक जो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगता है और आसान लगता है वो गेटेक्स है। एज अ फ्लटर डेवलपर कम से कम किसी एक स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास ब्लॉक है, हमारे पास प्रोवाइडर है, हमारे पास रिवर पॉड है और एक्सट्रैक्टर, रिडक्स वगैरह। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी यूज़ करती हो सारे। मसला ये आता है जब आप
मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करा, उसके अंदर अलग अलग किस्म से काम हो रहे होते, बिल्डर बना के भी, खैर वो अलग स्टाफ। तो वो काम हमने करते 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 अब मैंने कंपनी छोड़ के चला गया, मेरे बाद आप आए कंपनी में। अब आपको फ्लटर तो आती है मगर वो ब्लॉक नहीं आता, तो कंपनी के लिए आप फ़ायदेमंद नहीं हो, उसलिए कहते हैं कि आपको और भी ज़्यादा है। मगर अगर आपको गेटेक्स आता है तो आप एक काम कर सकते हो, पूरा कोड गेटेक्स पे कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि नहीं करना चाहिए कि पागल है, मतलब 50,000 लाइन है उसको आप कन्वर्ट करोगे उस पर स्टेट मैनेजमेंट फजूल। मगर उससे फ़ायदा क्या है, आपकी कोर लॉजिक मजबूत है, आप ब्लॉक सीख सकते हो, नेट पे जाओगे 15-20 वीडियोस देखोगे ब्लॉक आ गया। रिडक्स पे जाओगे, रिडक्स सीख लिया, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली। अच्छा, पैकेजेस क्या होते हैं? थर्ड पार्टी के पैकेजेस होते हैं, तकरीबन प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड पार्टी के पैकेजेस के ऊपर में से हम एक पैकेज को डाउनलोड करते हैं, उसका नाम है, यूज़ करते हैं गेटेक्स, जिसको आज हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। अब हम पैकेजेस को, पहले तो हम ये पढ़ते थे पहले हम जाते थे यहाँ पे, फिर हम बेसिक ये वाली इसकी क्या नाम है रीडमी को पढ़ा, आपको क्या क्या चीज़ें बताता रहता है कि भाई इसकी क्या क्या चीज़ है, क्या अच्छा है, इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार ऐसा कुछ, और आपका काम बन जाता था, एक कॉपी करा पेस्ट रख दिया। कुछ जगहों के अंदर एलेबरेशन यानी कि वजाहत की और ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, ये भी आपको वही वाली बात बता रहा है, क्रिएट योर व्यू, यूज स्टेटलेस विजिट टू सेव मोर रैम विद गेट यू मोर नो लॉन्गर नीड टू बी स्टेटफुल विजिट। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है इसमें, बताता हूँ उस पर इंशाल्लाह। अब हो क्या रहा है, हमारा अब तक का कॉन्सेप्ट दो चीज़ों के ऊपर कैद था। वो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि स्टेट अपडेट करने के लिए सेट स्टेट यूज़ करते हैं, और स्टेटफुल और स्टेटलेस के अंदर फ़र्क क्या है, हालत बदलती है और उसके अंदर हालत नहीं बदलती। अब हम इसमें क्या करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट के अंदर, स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आपने स्टेट पे तो काम ही नहीं कर रहे, आप तो विजिट के ऊपर काम कर रहे हो, उस विजिट की स्टेट पे चलेगा, क्लास की स्टेट पे काम नहीं हो रहा। क्या आप पूरी इस क्लास को अपडेट करते हो? नहीं कर रहे। तो इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप स्टेट लेस विजिट के अंदर भी काम कर सकते हो, क्योंकि आप गए नंबर पे, टेक्स्ट पे गए, टेक्स्ट अपडेट कर दिया, टेक्स्ट अपडेट हो गया, सही है, पूरी क्लास तो अपडेट नहीं हुई। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे आपकी रैम बच गई और आपके अंदर परफॉर्मेंस की अपग्रेड हो गई, अच्छी हो गई। सिर्फ पैकेज देख लेने के बाद, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेने के बाद ये चीज़ फिल वक्त हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगी, कि नेविगेशन कैसे होती है, फ़लाँ कैसे होता है, और दीगर बहुत सारी चीज़ें। इसका एक अच्छा तरीक़ेकार क्या है, इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स पढ़े जाएँ। जैसे कि मीडियम के ऊपर 4 साल पहले किसी ने एक आर्टिकल डाला है, गेटेक्स इकोसिस्टम किस चीज़ को कहते हैं पता है? हाँ, साउंड सिस्टम, डीजे हो ना, किस तरह चलता है ये, मतलब एक प्रोसेस जो होता है इकोसिस्टम गेटेक्स का। हाँ, ये थोड़ा करीब थे। अबे इको, एक वो एको होता है जिसको हम इको बोल देते हैं, एको होता है जो आ रहा होता है, हेलो 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 हेलो, वो वाला, वो हाँ, माइक चेक वो वाले जो हिसाब किताब होता है वो अलग होता है। इकोसिस्टम ये कह लीजिए कि आपकी इन्वायरमेंट, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त आपने बोला। आपकी जो इन्वायरमेंट के अंदर एक कम्युनिकेशन बन रही है ना, पूरा आपका एक सिस्टम है जिसका एक अपना इन्वायरमेंट, जैसे कि एप्पल का इकोसिस्टम है आपके पास। क्या मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इनको तस्वीर भेजनी है तो टच करूँगा निकल जाएगी, फला चीज़ करूँगा निकल जाएगी। भाई जा भाई, सीरी लाइट बंद कर दी, अब मेरा पूरा घर उस पर आ गया फॉर एग्जांपल ना, तो ये वाली चीज़, या फिर एलेक्सा पे चलेगा, गूगल पे, जो कि हमारे यहाँ दोनों बहुत नापैद है। अच्छा, 7 मिनट की रीड है इसकी, और 2020 का ये एक आर्टिकल है, दी फ्लटर गेटेक्स इकोसिस्टम स्टेट मैनेजमेंट। जो शख्स चाहे इसको जाके इंटरनेट के ऊपर पूरे तरीके से पढ़ ले। हम इसके अंदर थोड़ा सा इजी तरीके से घुसते हैं। क्या करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट, पहले मैं हल्का सा जर्नल इसका कहानी टाइप का समझाता हूँ। स्टेट मैनेजमेंट के अंदर हम लोग ये करते हैं कि एक हमारे पास हमारी यूआई है, उसके साथ साथ हमने एक बनाया स्टेट का कंट्रोलर। क्या बनाया हुआ है? स्टेट का कंट्रोलर। हमारे अपने ऊपर है, मेरी प्रेफरेंस क्या है वो एक अलग चीज़ है, हमारे अपने ऊपर है, हम हर क्लास का एक कंट्रोलर बनाएं जो उसकी स्टेट को कंट्रोल करे, डाटा को भी वही स्टोर रखेगा, स्टेट को भी वही कंट्रोल करेगा,
और जो इनिट विनिट का हम काम करते हैं ना वो भी सारा काम इसी के अंदर करेंगे। मतलब कि स्क्रीन पे लेगा यूआई और मैनेजमेंट जो सारी थी वो कंट्रोलर पर आ गई। लॉजिक बिल्डिंग भी आप उधर ही कर दो, नहीं तो कहीं और कर दो, जो भी आपको अगर चेकम पकड़ी जो भी करना है ना वो सारा। तो उससे क्या हुआ, कोड भी क्लीन हुआ और चीज़ें भी साफ़ सुथरी हो गई। अब अगर इसको हम देखते हुए जाएँ, सबसे पहले जब भी कभी हम किसी स्टेट मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हैं, चाहे प्रोवाइडर हो, ब्लॉक हो, स्टेट गेटेक्स हो या डिज़ाइन चेंज हो यानी कि मटेरियल ऐप या कोपरचिनो ऐप, शायद किसी को याद हो, तो मैंने बताया था कोपरचिनो सिर्फ यूज़ होता है। यार तू तो चीता है, मुझे तो लगता है तू फारिग आदमी वहाँ पे आगे बैठ के बातें कर रहा था इतनी सारी। मैं तो बड़ा वो हो रहा था कि तो फारिग बंदा होगा, मुझे इसको तो याद है सब कुछ। वो डायलॉग है ना, वो आपने कहा था ना, अपने अब्बा से सीख कर आओ, तुमने पापा से सीख कर आओ। माशाल्लाह, सॉरी यार, मगर ज़बरदस्त, वेरी गुड। तो कोपरचिनो हम यूज़ करते हैं आईफोन के लिए, आईफोन की फ़ील लाने के लिए। मतलब मोबाइल्स पे एक फ़ील होती है जो जस्टर इसकी फ़ील आती है, बहुत यार बहुत अच्छा, दिल खुश हुआ। अच्छा इसी तरीके का काम हम इस पर भी करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ही हमें बताता है, ये पढ़ना है जिसने जिसका दिल चाहे कि वो पढ़ ले। तो एक जो चीज़ हम कंट्रोलर बनाते हैं वो एक्सटेंड करती है। एक्सटेंड का क्या मतलब होता है? ये बात इनहेरिट का किसका प्लेयर है, कुछ है कुछ इनहेरिटेंस का कुछ पढ़ा था? अच्छा अभी और नहीं पढ़ी? नहीं, हमारे साथ नहीं पढ़ी थी क्लास में। अच्छा अच्छा ठीक है भाई। इनहेरिटेंस क्या होती है? विरासत। हाँ, तो ये किससे विरासत छप्पर कर रहे हैं? ये ले रहे हैं गेटेक्स कंट्रोलर से। अब उसमें क्या है, उसमें अगड़म शगड़म जो भी भरा हुआ है, आपने अपना उल्लू सीधा करना और निकलना है, सिंपल काम है। अच्छा जी, ये जो चीज़ है ऑन इनिट, क्या बोल रहा है? कॉल इमीडिएटली आफ्टर द विजिट इज़ एलोकेटेड मेमोरी। क्या मतलब, कोई उर्दू के अंदर इसको ट्रांसलेट करें? जब विकेट मेमोरी के अंदर एलोकेट हो जाए तो स्टेट तक की लोकेशन होती है ना कि भाई 70% हमें पैसे दे दोगे तो हम आपको लोकेशन दे देंगे, समझ लो वो वाली चीज़ आपको वो जगह मिलेगी। अच्छा आपका बज रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास मेन काम क्या हुआ, ये वाला फंक्शन सिर्फ उस ही वक्त कॉल करता है जिस वक्त आपकी मेमोरी में जगह बनी, यानी कि बहुत पहले। अभी यूआई पे कुछ आया नहीं है, सिस्टम के अंदर घुसे पड़े हुए हैं। कहाँ पे? गेटेक्स की वजह से, कि वहाँ जैसी काम हुआ है। अभी आपकी रैम, आपको तो पता ही नहीं, हमें कहाँ पता चलेगा। किसी ने स्टेट्स खोले हो ना, तो जैसे ही वो देखेगा 70 MB की इसकी एप्लीकेशन है, ये खुली है, और उसने जाकर अंदर थप्पड़ मारा उस पर और एकदम से फट के 120 130 150 MB की हो गई। यार क्या एप्लीकेशन है, अभी खुल रही है ना एप्लीकेशन, आया इसके अंदर सिस्टम। तो उस टाइम पर ही API से डाटा कॉल करो, उस टाइम पे बातें कर रहे हो अब आप बैठ के। अब आप कहाँ चले गए टाइम में, पीछे चले गए, अभी तक यूज़र तक पहुँची नहीं चीज़। अच्छा, ये वाला फंक्शन कब कॉल होता है? ऑन रेडी, कॉल आफ्टर द विजिट इज रेंडर्ड ऑन स्क्रीन। रेंडर कैसे कहते हैं? ग्राफिक्स वाले लोग हैं आप लोग, कुछ लोग। रेंडर यानी कि उस चीज़ का स्क्रीन पर आ जाना। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। ऑन क्लोज, ये क्या लिखा हुआ है? कॉल्ड जस्ट बिफोर द कंट्रोलर इज डिलीटेड फ्रॉम मेमोरी। जैसे ही मेमोरी से चीज़ डिलीट हो रही होती है। अच्छा, ये कुछ याद आ रहा है कि हमने भी क्लास की लाइफ साइकिल में कुछ पढ़ा था, इनिट डिस्पोज बिल्ड, पढ़े है ना? नहीं पता? चलो भाई, चलो कुछ करो यार जुगाड़, उस्ताद वेस्ट हो जाएगी नहीं तो। ये वाला जो हमारे पास हमने जो इनिट वाली जो अपना सिस्टम पढ़ा, समझ लो उसी किस्म की चीज़ है। इतना लंबा करके इस चीज़ को बताने की वजह क्या है यार, ये काम बहुत आएगा। अच्छा जी, अब एक चीज़ हमारे पास जो समझाई जा रही है यहाँ पे, तो इसको ये तो बिल्डर करके काम कर रहे हैं, बिल्डर से हम नहीं करेंगे, हम बिल्डर से नहीं कर रहे। अलग अलग तरीके कार होते हैं करने की चीज़ों के। एक चीज़ होती है, बता देता हूँ जनरल। बिल्डर क्या करता है भाई? बिल्डर बॉडी बिल्डर होता है, जिम में जाता है, बिल्डिंग करता है। वो जैसे कि हमारा मेन बिल्डिंग कर रहा होता है ना, कोई भी बिल्डर फंक्शन होता है जो कि रन टाइम काम कर रहा है सारा का सारा। अब मैंने उसी के अंदर सब कुछ डाल दिया कि भाई तुम चलो, तो जैसे ही उसकी अपडेट हो तो वो पूरे को अपडेट करता है। हमें ये हरकत नहीं करनी है अभी फ़िलहाल, उस पर ये चेक हो तो ये रखो, ये स्टेट हो तो वो करो। वो काम नहीं करना। ब्लॉक के अंदर भी आपको ये मिलेगा इधर उधर। हम कर रहे हैं गेटेक्स के अंदर जो काम, वो काम कर रहे हैं एक डायरेक्ट वेरिएबल बना के, जैसे कि हम जनरल अपने वेरिएबल्स बनाते हैं। वो वेरिएबल के अंदर हम एक ऑब्जर्वर लगाएंगे जो ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व का क्या मतलब होता है? जज कर लेना। ऑब्जर्वर
एब्जॉर्ब और ऑब्जर्व में फ़र्क होता है ना भाई। एक होता है ऑब्जर्वेशन, उसके लिए भी ऑब्जर्व यूज़ किया जाता है, और ऑब्जॉर्ब वो वाला ऑब्जॉर्व होता है, वो एक अलग होता है, जब्स वाला। कहाँ में अंग्रेज़ी की वोकैबुलरी के अंदर छक्के लगवा रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पर जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के अंदर अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और उसको यूज़ करने का एक तरीक़ेकार होता है, वो बहुत सिंपल तरीक़ेकार, जब करने बैठेंगे तो बहुत आसानी से आएगा। यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ये, ठीक है। .obs ये लगाना ज़रूरी है। कहीं पे भी किसी भी जगह पे हमारे पास कोई काम अगर ख़राब हो रहा हो, यानी हर चीज़ अपडेट हो रही हो, तो ये वहाँ पे यूज़ हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक फंक्शन है, क्या टाइप है इसकी? वेरी गुड। क्या रिटर्न करता है ये? काउंटर की डॉट वैल्यू, क्योंकि OBS लगा हुआ है, ये RX इंट होगा, ये इंट नहीं होगा, क्योंकि इंट के अंदर डॉट वैल्यू की तो कोई आ ही नहीं सकता। RX इंट होगा, डॉट वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इसकी वैल्यू जो है, जो कि 0 इनिशियल थी, अब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको यूज़ करने का क्या तरीक़ेकार इन्होंने बताया कि बिल्डर के अंदर डालो, गेट से कंट्रोलर को निचलाइज कर दो, और जैसे बंदा चलता जाएगा करता जाएगा। हम ऐसे नहीं करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि फ्लटर के साथ साथ हमारी विजिट्स की अपडेशन ऐसी रहे कि हमें ज़्यादा चीज़ों के ऊपर चेंज ना करना पड़े। हम पूरे विजिट को रैप कर दें। ये भी बिल्डर बना रहा है, हम बिल्डर नहीं बना रहे, हम सिर्फ रिटर्न करेंगे। समझ रहे हैं? ये वैल्यू करके दे रहे हैं, हम वैल्यू करके नहीं दे रहे। हम काम करेंगे इंशाल्लाह OBX के थ्रू ऐसे, ठीक है भाई। अब OBX के अंदर क्या चीज़ होती है, ये दिस वन इज़ अ पर्सनल फेवरेट, ये इसका भी पर्सनल फेवरेट है। इट हैज़ द सिंपलेस्ट सिंटैक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑल वी हैव टू डू, रैप द विजेट इन OBX एंड वी आर डन। ये मुझे भी ये पसंद है, और इसका भी पर्सनल फेवरेट यही है। गेटएक्स के अंदर OBX है, मतलब क्या चीज़ है इसके टाइम? ये हम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आ जाएंगे। अभी मैं एक जनरल ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाइब्रेरी देखी, लाइब्रेरी के बाद अब हमने उसका आर्टिकल पढ़ा। कल तक हम लाइब्रेरी पे थे, जो लाइब्रेरी में वो ही लिख लिया। अब ये वो लाइब्रेरी है जो कि समझ लो कितने बंदे यूज़ कर रहे हैं। अगर 10,000 बंदे फ्लटर का है तो समझ लो कि 8,000 9,000 बंदों को इसका पता होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे विजिट का पता है, मगर जितने भी फ्लटर डेवलपर उठाओगे शायद सबको इसका पता होगा, गेटएक्स का। तो अब ये इतनी बड़ी चीज़ बन गई है कि इसके बारे में आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं भाई, और भी चीज़ों के बारे में लिखे जाते हैं, मगर ये है चीज़, ये पता होना भी ज़रूरी है। ये ऐसे होता है, सिंपल। अच्छा भाई, ये और इसने अच्छा तरीका बताया, मिक्स इन बिल्डर। अच्छा, हमने बिल्डर छोड़ा, मिक्स इन बिल्डर छोड़ा, सिर्फ OBX की अप्रोच ली। ऑब्जेक्टिव दोनों से पूरा हो रहा है। जिस दिन आपको OBX अच्छा आ गया, फिर आप चाहो तो उसको पढ़ते रहो। इसमें स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट, चाहो तो पढ़ लो इसको। तकरीबन यही बात बता रहा होगा जो मैंने सिर्फ कोड देख कर आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है दोस्त। तो अब हम आ जाते हैं अपने कोड पे। iPhone 15 है किसी के पास? मेरे पास तो है। सिमुलेटर यार, ये गंदी बात है भाई, ऐसे नहीं करो। 16, मैं भी 16 लाऊंगा, मुझे भी 16 चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। 16 Pro Max चाहिए या 16 Pro चाहिए भाई? Pro Max लगा दो, बड़ी। देख रहे हो, वलीमे में आए हुए, इनको बड़ी स्क्रीन चाहिए। चलो यार, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। ये सवाल मेरा होगा, सेट स्टेट में पूरी उसको, मतलब हम इसके अंदर एक विजिट को भी सेट स्टेट कर सकते हैं, हालत तब्दील कर सकते हैं। सेट स्टेट एक फंक्शन है जो कि कॉल होता है, जैसी कंपनी को यानी फ्लटर को पता चलता है कि सेट स्टेट कॉल हुआ है, तो वो देखता है कहाँ से कॉल हुआ है, इस जगह पे कॉल हुआ है। मिसाल के तौर पे इसकी पूरे बिल्ड फंक्शन को रिस्टार्ट कर दो, ये करता है। सही। सेट स्टेट आप डालते कहाँ? फंक्शन के एंड में, फंक्शन के बीच में भी डाल दो, तो कहीं पे भी डालोगे, जहाँ डालोगे वहाँ कॉल हो जाएगा। फिर से बताएं सेट स्टेट का काम क्या होता है? हालत तब्दील करना। और गेटएक्स में फ़र्क क्या है दोनों में? गेटएक्स प्रिसाइज अटैक कर रहा है। मतलब सिंगल तुमने 2 बंदों को गोली मारनी थी,
तुमने 2 बंदों को जान से मारना था, तुमने उन पर एक आरपीजी फायर कर दिया, रॉकेट लॉन्चर मार दिया, तो मैं आपको बोलूँगा बेवकूफ़ हो, 2 गोलियाँ मारते हैं। 100 बस 120 120 240 रुपये के अंदर चले गए, ये तुमने 29.29 20,000 रुपये का आरपीजी फाड़ दिया आपने, तो आपने पैसा भी ज़ाया करिए, धुआं भी हो गया, पॉल्यूशन भी हो गया। हाँ, अगर इसराइली सोल्जर हो तो आप सब मारो। पता नहीं क्यों आ रहा है। अच्छा भाई, ये हमारी पुरानी बदतमीज़ी थी जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए फिर हमको एक नई चीज़ बना लें। अच्छा, सबसे पहले यार न्यू प्रोजेक्ट बना के, चलो इसी में कर लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बना लो। अच्छा लगेगा। यार चीज़ें डालनी पड़ जाएंगी, चलो ठीक है, अबे लंबी हो जाएगी यार, अभी बना लिया हमने। अच्छा भाई, ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्लास वगैरह न्यू बना लेंगे इंशाल्लाह। अब हम जाते हैं सबसे पहले पैकेज के ऊपर। गेटेक्स 4.6.1, ये इसके बेसिक फंक्शन है। नंबर 1 मोस्ट लाइक फ्लटर पैकेज, पॉपुलैरिटी 100%, एंड सही है। इंस्टॉलेशन के लिए हमारा बचपन वाला तरीका, जो टाइप यहाँ लेकर आ गए, इंपोर्ट कर लो, गेट डिपेंडेंसी, कितना कुछ है यार। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हम लोगों को करना होता है, जो जिस भी स्टेट मैनेजमेंट पैकेज को डाल रहे होते हो तो उसको आप पूरी ऐप का एक्सेस देते हो, सही है। अब ऐप का एक्सेस देने के लिए ये जगह होती है, गेट एक्स, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या? अच्छा, गेट मटेरियल है, तो इसको हमने दे दिया सबसे पहले ये, और एक अपने पास से ओ भाई रिस्टार्ट कर दिया, इसको हटाओ ना यार, और एक न्यू क्लास बना लेते हैं। सबसे पहले STL स्टेटलेस विजिट, SM ट्राई, स्टेट मैनेजमेंट ट्राई, सही है, इसका हमने नाम रख लिया, स्टेटलेस है। ये आ गई हमारी पहली स्टेट मैनेजमेंट वाली क्लास। इसमें अभी तक हमने कोई भी चीज़ बनाई भी नहीं है। SCAFF स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड को सेव करते हैं, तो ये आ गया। एफ बार बचपन की चीज़ है, एफ बार को एफ बार देते हैं। कॉन्स्ट की वजह से एरर दे रहा है, कलर देते हैं, फेवरेट नंबर, बॉडी, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक दे देते हैं। अच्छा लग रहा है। एक बार का काम कंप्लीट। स्कैफोल्ड के अंदर आ गए, बॉडी, बॉडी को हम दे देते हैं बल्कि सेंटर, सेंटर को चाइल्ड देते हैं, और इसको हम देते हैं कॉलम, कॉलम को क्या यार सारे
यहाँ पे सीनियर लड़के जब बैठे होते हैं ना। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डालते हैं एक कंटेनर। कंटेनर को हम देते हैं चाइल्ड। चाइल्ड को हम देते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम देते हैं प्रेस मी। और इसको स्टाइल देते हैं। स्टाइल को टेक्स्ट स्टाइल देते हैं। इसको कलर देते हैं कलर्स। बिल्कुल ले सही। लें कलर। चलो साहब ब्लू दे देते हैं, भाई को ब्लू कलर पसंद है। साइज़ दे देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 20। सेव करते हैं, प्रेस मी। बुरा लग रहा है, स्पेस बार दो, इसको हटाओ, इसको डालो। वेरी गुड। हाइट भी दे दें। हाँ एक सेकंड ना, वो क्या नाम है अपना, डेकोरेशन पे जाते हैं। बॉक्स डेकोरेशन लेते हैं, जो सिस्टम में आई हुई है उसको पूरे को पेस्ट कर कॉपी कर लेते हैं। कैसे आता है घर पे आपके पास? याद नहीं याद। तो इस पर तस्वीर भी आ जाती है। कलर हम इसको दे देते हैं बैकग्राउंड वाइट दे देते हैं, बल्कि कलर्स डॉट नंबर। इमेज की कोई बाउंड्री नहीं है, बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। रेडियस इसका 30 कर देते हैं और हाइट इसको हम दे देते हैं 30। विड्थ दे देते हैं इसको 100 और हाइट दे देते हैं इसको 100। विड्थ दे देते हैं इसको 300। और क्या बात है भाई साहब, और टैक्स इंतहाई वाहियात लग रहा है। मेरे को शेप को दे दो। थैली के बजाय हेडिंग भी चाहिए शायद। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मेन एक्सेस अलाइनमेंट को मेन एक्सेस अलाइनमेंट, सेंटर क्रॉस एक्सिस को क्रॉस एक्सिस द सेंटर बीच में आ जाए। कलर इसका ब्लैक अच्छा लगेगा। वेट इसका बोल्ड अच्छा लगेगा। कौन सा अच्छा लगेगा? अच्छा जी, तो हमने एक छोटी मोटी सी यूआई बनाई, ठीक है। अब मैंने इस टेक्स्ट को लिया और इस टेक्स्ट को लेने के बाद मैंने यहाँ पे रखा और इसका मैंने इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला फ़िलहाल, ठीक है। कलर ब्लैक के बजाय वाइट कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। अच्छा, ये हमने एक डमी सी यूआई बनाई। अब हम बनाते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर हम इस फाइल में भी बना सकते हैं, इसके अंदर विदाउट कंट्रोलर भी काम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमने बोला मैं एक कंट्रोलर बना रहा हूँ पूरी ऐप के लिए, तो मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टेट कंट्रोलर डॉट डार्ट। सही है। हाँ यार, मैं पढ़ा लिखा हो गया। एक्सटेंड किससे करना था मैं? कंट्रोलर से नहीं, क्या क्या अच्छा भाई, स्ट्रिंग का वेरिएबल कैसे बनाते हैं? स्ट्रिंग का नाम वेरिएबल का मैं नाम रखता हूँ डेटा और एक वैल्यू दे देंगे। सही है। अब गेटेक्स में हमारे पास गेटेक्स कंट्रोलर को यूज़ करते हुए अगर हम इसके अंदर जाके पढ़ें तो बहुत सारे फीचर्स आते हैं। बार कटाओ। एक होता है स्ट्रिंग, स्टेट अपडेट करने के लिए RX स्ट्रिंग, और ये लेता है OBS। नहीं समझ में आया तो उसको रट्टा लगा लो बस। वो वेरिएबल जिसमें आप ये चाहते हो कि वो गेटेक्स में यूज़ हो वैल्यू अपडेट करते टाइम, वो वेरिएबल जिसकी आप स्टेट तब्दील करना चाहते हो। डाटा पता असल में स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है, डाटा अपडेट करते हो और उस डाटा के अपडेशन के ऊपर कोई लॉजिक लगाते हो, या तो टेर्नरी ऑपरेटर की या किसी भी किस्म की, जिस वजह से कहीं पर आप उसको यूज़ करते हो। तो एक होता है स्ट्रिंग,
एक होता है इंटीजर फला फला डी, वही सारे के सारे जब आप गेटएक्स में यूज़ करते हो तो सबसे पहले आर एक्स लग जाता है, दैट्स ऑल। और इनिशियल डाटा जब आप उसको देते हो, इनिशियल वैल्यू उसमें लगता है ओ बी एस, ये रट लो बस। ये कॉपी भी कर सकते हो, बहुत अच्छा, सेव कर दिया। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद हम, इसमें एक मसला आता है यार, मुझे याद नहीं, चलो खैर देख लेते हैं। इनिशियल में अगर इसको वैल्यू दे दूँ, यहाँ की वैल्यू यहाँ पर आ गई। ये तो सिंपल है, जो आप लोग भी करते हो, बल्कि मैं इसको यूँ भी कर रहा हूँ भाई, सही है। ये तो सिंपल है, जो कि हम सब लोग कर रहे होते हैं, पहले से भी करते हुए आ रहे हैं, तो इसके अंदर कोई नई चीज़ हमने करी नहीं। इसको कराने के और दूसरे तरीके भी होते हैं, ऊपर एक इंस्टेंस बना के काम करते हैं। हमने तो हालत को अपडेट करना था, यहाँ पे तो कोई अपडेट वाली बात नहीं, हमने एक दूसरी क्लास का वेरिएबल उठा के कॉल कर लिया, सही है। ये जो मैंने बनाया था, इसको मैं ड्रैप कर देता हूँ इंकवेल में, इसको ले लेते हैं ऑन टैब पे। इसके ऑन टैब के अंदर हम करते हैं इसकी वैल्यू डॉट यूज़र डेटा डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेक्निकली ये अपडेट होनी चाहिए थी, मगर ऐसा कोई भी चीज़ हो नहीं रही। जिसको आपने इंडेक्स, अभी तो आपने जब इंडेक्स डिफाइन किया यार एक प्रॉब्लम, हाँ नहीं, वो तो असल में अभी OBX लगाया नहीं ना, मैं असल में बोल रहा हूँ ये ऐसे नहीं करते, इसका अच्छा तरीक़ेकार ये नहीं है। इसका ना हम बनाते हैं ऊपर एक मैंने बनाया हुआ भी था कभी ना, देख लेते हैं बनाया, मुझे उसका एग्जैक्ट सेंटेक्स याद नहीं आ रहा। एक चीज़ ऊपर लगाते हैं हम, देख लो ये उसके अंदर ही यूज़ कर रहा है। पता नहीं यार, खैर मैं या तो दूसरे कोड से निकाल लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इस जो भी वेरिएबल होता है, जो भी एक विजिट होता है जिसको हमने अपडेट करना होता है, उसके लिए हम लोग उसको रैप करते हैं OBX के अंदर। मैंने करा कंट्रोलर के अंदर, सेंटर के अंदर रैप, ताकि मुझे एंड का ही पेरेंटिसिस मिल जाए। इसको पूरे को उड़ा दिया, OBX, बिल्डर नहीं चाहिए भाई, गलत कर रहा है ना यार, ये ऐसा कंट्रोलर नहीं बनाते इसका अंदर। पैरामीटर ट्रू, ये भूल रहा था मैं सेंटेंस।
रीस्टार्ट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। हमने शायद मटेरियल ऐप डालने के बाद रीस्टार्ट नहीं करी थी, शायद इसी वजह से एरर दे रहा है। ये थोड़ा सा लेंदी लगता है मगर है बहुत मज़ेदार काम। अगर आप इसके ऊपर आ जाते हो ना, जैसे कि एक एक क्लास में जाकर सिर्फ अपना एक कंट्रोलर बना लिया, हाँ हो गया ना। तो मैं जो पहले कर रहा था वो भी इसी वजह से फिर एरर आया होगा। चेक करता हूँ। आप किसी भी उसका चीज़ का इंस्टेंस कैसे बनाते हैं? मुझे अगर माई कलर माई यूआरएल किसी भी चीज़ का इंस्टेंस बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? हैं सब अच्छा बना। इंस्टेंस बनाते हैं ना हम किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, वो हम कैसे यूज़ करते हैं? मैंने अगर ये वाला सारा डाटा यहाँ पर पढ़ा, अभी तो एक है ना, अगर ये 1000 हो डाटा वेरिएबल्स हो, मुझे इनको अपडेट करना है, तो उसके लिए हम जब एक इंस्टेंस बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का, गेटेक्स के लिए सेम हम वैसे इंस्टेंस बना सकते हैं। मुझे याद नहीं आ रही है असल में वो वजह, ये गेट डॉट पुट मैंने क्यों लगाया था, शायद ये नेविगेशन की वजह से लगाया था। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे नेविगेशन करते हुए कोई स्टेट मैनेजमेंट मसला आ रहा था, कुछ आ रहा था, मैं उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम भूल रहा हूँ, तो उसका सोल्यूशन ये था पैरामीटर ट्रू। तो इसलिए मुझे इसका सिंटैक्स भी सही से याद नहीं। क्या किया हमने, हमने अपने वाले इस क्लास का एक यहाँ पर इंस्टेंस बना लिया, खिड़की बना ली इस्तेमाल करने के लिए। अब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा है ये स्टेट? लेस। और यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट फुल हो रहा है यहाँ स्टेट अपडेट हो रही है, स्टेट फुल नहीं हो रहा। अब ये हुआ क्या क्या, एक तो चीज़ जो दिमाग से निकल गई थी वो ये थी कि जब भी कभी हमारी ये होगी मटेरियल लेवल की कोई भी चीज़ को चेंज करेंगे तो हमें ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने नहीं करी थी, मैंने रिफ़्रेश करनी थी शायद। अब कितना एरिया अपडेट हो रहा है पूरी ऐप में? यही सिस्टम में लगाया है। सिर्फ ये टैग जो कि OBX के अंदर कवर्ड है। समझ रहे हैं बात? ये है फ़ायदा गेटेक्स को यूज़ करने का। इसके बजाय आप इसकी वजह से अगर वो हम लगा देते साइड स्टेट लगाते हैं तो वो टाइम भी लेता है, थोड़ा सा लगता है कि टाइम मेमोरी पे ज़्यादा अगर आपने उस स्क्रीन के ऊपर पेचीदा 50,000 कैलकुलेशंस करी हुई है, ये तो सिस्टम वो सारी फिर से करेगा, जो कि ज़रूरत नहीं है। इसके करने के साथ साथ भी कंपनीज़ में बहुत सारी जगह पे टाइम आता है कि भाई टाइम नहीं है दो। लेकिन ये है कि मतलब ये इतनी सारी एक एक हम बार बार बनाएंगे कैसे, ये तो फंक्शन बना के रखेंगे। अब देखो कि स्टेट क्या क्या अपडेट होती है, इस पूरी स्क्रीन में क्या स्टेट अपडेट होगी, यही होगी तो यहाँ कर दिया। इस पूरे को कट करके, अगर आपकी बहुत बड़ी ये पूरी जगह है, इस पूरे कॉलम को कर दिया। समझ रहे हैं? वो आपके ऊपर है, आपने किस किस जगह को करना है। कंसाइज काम करना ज़रूरी है। ये भी बहुत पढ़ी लिखी बात बोल रहा हूँ कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसको बिल्कुल बारीक तक लेकर जाओ। यार यही जगह है, जैसे कि डार्ट मारते हैं ना बुलजाई पे, वो जो रिंग होते हैं उनमें मारते हो, तो अच्छे जो शूटर होंगे ना वो तो शायद इधर उधर की बात ही ना देख रहे हो, बीच में ही मारनी है। तो वही वाला हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है कि हमने सारा का सारा इसमें करना है। इसमें कोई 19-20, ये इतनी सी बात थी। इसको कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। इसके सवाल पूछें अगर कुछ है तो।
मैंने यहाँ पे जो बनाया है पूरी, आप इसी कंट्रोलर को पूरी ऐप के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्लास में भी यूज़ कर सकते हो, ये डिपेंड है आपके ऊपर। समझ रहे हैं बात? स्टेट मैनेजमेंट से आपको कुछ पूरी स्क्रीन का सिस्टम कटेस। अब आओ उसका एक मज़ेदार पहलू, ये घटाओ। नेविगेशन कहाँ थी भी हमारी? इसमें थी ना नेविगेशन, पैरालैक्स में थी ना नेविगेशन, स्क्रीन में थी, स्क्रीन 2 में थी शायद। करिए नेविगेट करिए। लो चलो हम यहीं से करते हैं। नेविगेशन कहाँ चली गई? पता नहीं ना, मुझे याद ही नहीं आ रही। चलो एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पर है हम, सही है। अब मैं जाता हूँ उसकी ऐप बार में, बहुत मज़ेदार चीज़ है। और मैं ऐप बार पे जाता हूँ, बल्कि यहाँ पे बटन बनाते हैं, टिड़ी पाव पाव करते जाते हैं। ठीक है दोस्त, अब मैं इसके टिड़ी पाव पाव पे नेविगेट करता हूँ। अब कितना बड़ा नेविगेशन का फंक्शन है, गेटेक्स में हमें कितना मिलता है, और भी तरीक़ेकार हैं। किस पेज पे जाना है? कहाँ करें? कहाँ करें? कुछ ये क्या बना? आपको मुश्किल चीज़ आ गई ना एक दफ़ा, अब आपके लिए करना, अबे अबे हटा, पागल हो रहा है, ये तो बच्चों की तरह कर लेंगे। कूट के लिए इतनी वीडियो देखी मैंने, बोल रहा कौन सा अच्छा सूटेबल सिंटैक्स मिल जाए मुझे अबे नेविगेशन है, करने के और लिए। भी इसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है, नेमिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक दफ़ा दीवार को हाथ लगा कर आ गए, अब आपका लॉजिक पता है। अब मैं ऐसे नेविगेट करते हैं, ऐसे करते हैं। अब आप गेटेक्स में खेलते 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 एक ऐप अपनी गेटेक्स में निकाल दो, आप बोलोगे भाई जा बे मैं नहीं कर रहा। नहीं भाई, और एक एक मेरे पास था एक बंदा है कि जो वो बंदा लगा हुआ है कि जरा सिंटैक्स याद कर लूँ मैं एपीआई का। मैंने बोला भाई लॉजिक समझ आ गई, उसमें मसला नहीं है, लॉजिक समझ आनी चाहिए तुम्हें। तो ये ऐसा सही है सिंटैक्स याद करे बंदा बैठ के, बोला कर लूँ। देखो सबसे पहली चीज़ लॉजिक समझ में आ गई, यही चाहिए। मगर अगर उसको सिंटैक्स याद है तो वो आपसे ऊपर है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मुझे सिंटैक्स नहीं आता, उठा के लेके तो आना पड़ा, मुझे वहाँ पूरा गया, टाइम वहाँ ज़ाया जाके हुआ। लेकर आया, टाइम ज़ाया हुआ। मुझे अभी याद होता, अच्छा अच्छा अच्छा, पुट इजिकल टू ट्रू था, ओहो टिड़ी पापा हो गई। ये है सिस्टम, अब आप इसको जैसा समझो। ये क्या कर रहे हैं, इसको क्या हो गया है, क्या कर रहा है, अच्छा कॉन्स्ट है। गेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, गेट डॉट आर्ट, इसको करते हैं SCRWN3, नेविगेट भी तुम तुम, ठीक है। अच्छा पीछे जाने के लिए क्या क्या करते थे आप, पॉप कर देते। पॉप करते थे। इसके अंदर अब क्या चीज़ चेंज है, पीछे जाने के लिए दबाओ, तो इसके अंदर अब हम इस सारा भाई लोग को हटा के
get back तुम तम तुम तम तुम तम। तो अब आपका इसका पूरा सिस्टम आपके हाथ के अंदर आ जाएगा। इससे क्या हुआ, परफॉर्मेंस भी बढ़ी, ऐप भी ऑप्टिमाइज हो गई, कोड भी ऑप्टिमाइज हो गया, मेमोरी भी कम लग गई, फ़ायदा भी हो गया। अभी ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी फाइल का एक चंक है, मगर चंक का मतलब हमने तो सिर्फ वो चीज़ ली जिसकी हमें ज़रूरत थी। इसी तरीके से पूरी API का डाटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो। मॉडल पूरा बनाना है, जा वे सब डाल दिया, समझ रहे बात। ये जो क्लासेस थी दो, स्टेट है स्टेट फुल, अब आपने बोला स्टेट लेस में ये वाला काम हो गया है वाला, तो अब स्टेट फुल और स्टेट फुल को क्यों हाँ यूज़ करें, मेरा मतलब क्वेश्चन ये है यार कि ये कहाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरा भी ये क्वेश्चन है कि कहाँ हमें स्ट्रेट लेस यूज़ करनी है, कहाँ हमें स्ट्रेट फुल यूज़ करनी है, ये समझ नहीं आता। हम लगा देते हैं और काम इसके होता बाद तो रहता अब हमें लग रहा है स्टेट लेस यूज़ करनी चाहिए। अब जब इस पर आ गए ना, अब इस पर आने के बाद, क्योंकि स्टेट फुल के सारे काम के लिए तो आपने ये ले लिया, तो अब स्टेटलेस होनी चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग स्टेटलेस पे काम होना चाहिए। अब अगर आप इसका ऑन इट फंक्शन यूज़ नहीं करते तो है। आप फंक्शन कौन सा वाला है? ने यहाँ पढ़ा था ना, ऑन इन इट गेट एक्स कम विद एन ऑन इन इट एंड ऑन क्लोज मेथड विच इसेंशियली रिप्लेस इन इट स्टेट एंड डिस्पोज स्टेट। जब इन दोनों को रिप्लेस कर दिया है इसने, तो अब इन दोनों वाले को यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, सिस्टम है तो ये। स्ट्रेट लेस ही बनाए। आपके अपने ऊपर है, बनाए स्टेटलेस बनाए। अगर इंटरव्यू में सवाल पूछता है हमें कि भाई स्ट्रेट लेस क्यों यूज़ करते हो और स्ट्रेट फुल क्यों यूज़ करते हो, आप एक तो पहली बेसिक तो वही होगी कि हम बेसिक वो है, बेसिक वो चीज़ है। उसमें भी आप बहुत सारी बात कर सकते हो कि मुझे डायरेक्टली, अगर मैं, क्योंकि वो बात आपसे थर्ड पार्टी की नहीं कर रहा, पहले तो कोर फ्लेटर पूछ रहा है, वो कोर फ्लेटर का काम हो गया। अब जैसी थर्ड पार्टी इंटीग्रेट हो गई ना, तो अब आपके पास, अब आपने स्टेटफुल तो एक साइड पे बना के रख ली, ये तो है ही स्टेटफुल, ये है हमारा पूरा सिस्टम। और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं होगा, और होगा फ़र्क। मैं मतलब मेरी नॉलेज ऐसी नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल गैंगस्टर आदमी हूँ, इंटरनेट बड़ा पड़ा है। जो अभी तक के मुझे नज़र आ रहा है वो तो ये नज़र आ रहा है कि अब गेटेक्स में स्टेटलेस यूज़ करना ज़रूरी है। फुल यूज़ करने का फूल बनाने वाली बात है, आप वो काम ही नहीं करें। ऐसा है। तो उसमें जो लाइन दिखाई थी आपने स्टेट लेस मेमोरी की कंज्यूम करता है, उसके ऊपर लाइन नहीं लिखी। स्टेटलेस तो टेक्निकली स्टेटलेस असल में मेमोरी कम यूज़ कर रहा है, अपडेट नहीं होगा ये। स्टेटलेस एक दफ़ा बन गया, अब वो अपडेट नहीं हो रहा। मगर अब अपडेट क्या हो रहा है, अब वो गेटेक्स का वो कॉन्टेक्स्ट अपडेट हो रहा है। ये तो हम पूरी एप्लीकेशन इसके अंदर देख सकते हैं, गेट इसके अंदर पूरा काम ही हम इसमें देख सकते हैं। जब भी तो कंपनीज फॉलो करती हैं इन चीज़ों को। ये हो गया। अब इसके बाद एक क्लास होती है आर्किटेक्चर। जब आप ऐप बनाने बैठते हो तो आर्किटेक्चर बनाते हो किसी भी चीज़ का, तो उसमें ये नेविगेशन अप्रिशिएटेड नहीं है, बहुत अच्छी है नहीं है। नेमिंग नेविगेशन चाहिए, एक जगह पे बना दो, हर चीज़ एक एक जगह पर हो। एक आम बंदे के घर में पूरा टूल बॉक्स एक डब्बे में होता है, ऐसा ही है, मेरे भी होता है, आपके भी होता है, कुछ लोगों का होता ही नहीं होगा। मतलब पहले मेरे घर में नहीं था तो मैं सिल के बट्टे से कीले ठोकता था, तो ऐसे ही होता है। तो ये वाली चीज़ होती है। मगर एक प्रोफेशनल कारपेंटर या इंजीनियर जिसका काम हो किसी ख़ास चीज़ से रिलेटेड, तो उसका टूल बॉक्स ना ऐसा नहीं होगा। उसके इनिशियल इक्विपमेंट तो उसके टूल बॉक्स में शायद हों, मगर जो पूरी कलेक्शंस होंगे ना, रेंजेस होंगी, वो नहीं रखेगा। जैसे कि मैकेनिक्स भाइयों के पास भी हम जब जाते हैं तो उनकी दीवार लगी होती है, कील ठुकी होती है, 100 का पाना, 10 का पाना, जो भी उनके नाम होते हैं, ये पूरी लाइन से। क्यों होते हैं वो? ताकि आसानी हो, ताकि उसको आसानी हो। और अगर वही काम आप घर में करोगे तो सही है, बहुत अच्छी बात है, बेवकूफ़ कहेंगे लोग। मगर कोई बंदा जो पढ़ा लिखा आएगा ना, वो कहेगा यार सलीका है भाई, बहू में सलीका है, तो वो वाली बात होगी आपसे। तो बाकी देख लें अपने हिसाब से। हम लोग इस ऐप के अंदर आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं कर रहे, काम तो पूरा हो गया, हमने स्टेट मैनेजमेंट फॉलो कर ली। अब आर्किटेक्चर क्या क्या होता है इसकी एक जनरल लुक, चाहो तो खुद ले लो, चाहो तो मुझसे ले लो, चाहो तो कर लो काम, चाहो तो ना करो। सही स्पेलिंग है, आर्किटेक्चर फॉर फ्लटर, आर्किटेक्चर
क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन, सॉरी, कंपैरिजन ऑफ पॉपुलर फ्लटर ऐप आर्किटेक्चर्स। ये क्लीन होगा, प्रेजेंट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डोमेन लेयर, डाटा लेयर। अब प्रेजेंटेशन का काम एक साइड तक, एप्लीकेशन का काम एक साइड तक, मॉडल का काम एक साइड तक, डाटा का काम एक साइड तक, सब चीज़ें सॉर्ट करते करते बनाएंगे आप। सही है। Strictly speaking, MVC, MVP and MVVM are design pattern, while clean architecture define the set of rules and principles to follow the architecture any complex software system. ये मैंने बहुत जगह में देखा है कि एक बंदा एनबीसी डिज़ाइन कर रहा है अपना, क्या मतलब इसका एनबीसी का? ये पढ़ने वाली बात है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स। देखो, डिज़ाइन पैटर्न्स बनाए गए हैं आपके और हमारे लिए आसानी करने के लिए। मैं हूँ, मुझे एक डिज़ाइन पैटर्न पसंद है, मैंने खुद ही बना लिया। आप हो, आपने खुद ही बना लिया। मगर जैसे मेरी कंपनी में, आपकी कंपनी में कोई दूसरा लड़का है, बोलेगा भाई जा भाई क्या बना रहा है, मुझे ये पसंद है। तो उसके लिए क्या हुआ, कम्युनिटीज़ ने आपस में एक चीज़ का नाम रख लिया, ये कह सकते हैं हम MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVVM, मॉडल व्यू मॉडल। सही है। इसी तरीके से अलग अलग अपने अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। अब ये है क्लीन आर्किटेक्चर। इसको पढ़ना, समझना, आना बहुत ज़रूरी है, मगर ये साले बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। इनको मेंटेन एंड फॉलो करना छोटे लेवल की कंपनी में तो शायद करते ही नहीं है, करते होंगे, कटा देते हैं, टाइम नहीं है। अब तुमने एक API लगानी है, UI यहाँ पर होगी, कंट्रोलर यहाँ पर है, यूज़ केसेस डिफाइन कर दिए, जो यार ये बनता जा रहा है, और बाकी और जो भी तमाम चीज़ें वो आपने एक उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर बना दी। अब डाटा आएगा तो उसके बाद ये करना, फिर इस वाली को जाना, ये वाला इवेंट कॉल होता है तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, फिर यूज़र को ये दिखा दो, नहीं तो ये दोनों बात कर रहे हैं, फिर यूज़र को ये दिखा दो। आपने सीखा यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, वहाँ कर लो, वो वाला हिसाब किताब है। इसको पढ़ना, इसको समझना, सीखना, किसी भी एक को MVVCM, MVVM, जैसे कि मॉडल व्यू का मतलब विजिट हो गया, व्यू मॉडल कंट्रोलर जो भी हम पढ़ रहे थे समझ लो। मॉडल एंड मॉडल, इसका क्या मतलब हुआ, रिपोजिटरी एंड डाटा सोर्स प्लस डाटा सोर्स, जो भी हमारा ऐसा कैसा काम है। स्टेट मैनेजमेंट ब्लॉक के साथ, गेट कर लिया, हमारा काम हो गया, मतलब और करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो आपको अभी भी नहीं है, ज़रूरत का लफ्ज़ तो पीछे रह गया। अब है, आता क्या है, मैं अपने आप को बेचने बैठा हूँ दुकान कंपनी वालों को, फ्लटर के भाई मैं फ्लटर चैम्पियन, तो मुझसे सवाल पूछे भाई क्या क्या आता है। अब वो मुझे बोले कि भाई मेरी एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक API कॉल होती है, रिस्पॉन्स आने में 1 मिनट लेती है, और API एप्लीकेशन लोडर नहीं चला पा रही, अटक जाता है लोडर, क्या करूँ। लोडर चलाना आपको आता है? आता है लोडर चलाना? लोडर चला लिया आप, सिंपल है। मगर पूरी एप्लीकेशन की जो ताकत है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको दी है 100 MB तो डाटा लाने में कॉल हो गई, अब लोडर कौन चलाएगा। अब आप फंस हो गए। अब ज़रूरत तो नहीं थी इसको जानने की, मगर अब बन गई। आइसोलेट्स, मैं आइसोलेट यूज़ करूँगा, मैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ करूँगा, उसकी अल्ट्रा फॉर्म आइसोलेट्स यूज़ करूँगा। अब क्या है, ये कोर अंदर घुसते चलेगा, क्योंकि ये मीडियम और सीनियर लेवल के बंदों की बात है। बात समझ रहे हैं? आपका काम पहले ही हो गया था। अब है, या तो मैं आपको डिज़ाइन देता हूँ ये, या तो कोई और डिज़ाइन, ताकि आप लोग कुछ कर सको, नहीं तो अपने हिसाब से। ये आप पूरा भेज सकते हैं। अब यार ये फायदे वाला नहीं है इसका, इसमें मसला आ रहा है पूरी एप्लीकेशन। वैसे जो अगर आप ये बनाने बैठे हैं लॉजिक के साथ, कितना टाइम लग जाओ? यार मैं अगर बनाने बैठूँ, डिपेंड करता है। वैसे अभी मेरी कंपनी ने मुझे तकरीबन बोला कि ये एप्लीकेशन बनाओ और बस किसी भी हालत में निकाल के दे दो। ये पूरी एप्लीकेशन है, ये बना रहे हैं आप? ये इसके मॉड्यूल्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 24 से 25 घंटे के अंदर ये एप्लीकेशन को दे दी, विद लॉजिक, बगैर बैकेंड था ही नहीं। लॉजिक थी, हाँ लॉजिक थी, लोकल डेटाबेस थी। लोकल डेटाबेस नहीं मतलब वो जो बनाते हैं ना, जैसे कि API वाली लाइन सबसे पहले दिखाया था मैंने कि जेसन बना के कर रहे हैं, उस तरीके से। मगर फिर भी काम करने पर जब आदमी जाता है तो ये कैसे बनाओगे।
ये डिज़ाइन। ये डिज़ाइन तो बना लेंगे, लेकिन ये जो आप ये कर रहे हैं ये क्या हो रहा है? अबे ये तो उस पर है ये ना, तो हो जाएगा आराम से, स्टैक पे हो सकता है ये। आइकन्स की बात कर रहे हैं आप? करके देखना इसको स्टैक पे, आइडिया होगा कितना मुश्किल है इसकी ये। बात करने जा रहे हैं मतलब ऐसे। एफ बार है, ये एफ बार है, ये बॉडी है, ये भाई बीच में है। अब सकता है थोड़ा सा। हाँ स्टैक के ऊपर रखोगे, एक स्क्रीन के ऊपर सही है, दूसरी स्क्रीन पे गया हिल गया, तीसरी पे गया हिल गया, चौथी पे बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ों में।